नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। हमारा विशेष एपिसोड चुनावी दंगल में हम देखेंगे गांव में बनेगी किसकी सरकार, जनता किसे बनाती है अपना जनप्रतिनिधि। इसे चुनावी दंगल में आज हम आए हैं पुगल। बीकानेर जिला मुख्यालय से 82 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पुगल पंचायत समिति है। यहाँ सरपंच प्रत्याशी सिद्धार्थ सिंह उर्फ लखू बन्ना से करेंगे हम विशेष बातचीत। जानिए उनका उद्देश्य क्या है, उनका गांव के विकास के बारे में क्या लक्ष्य है। दोस्तों, अगर आपके गांव में हमारी जनता की आवाज़ की टीम नहीं पहुंच पा रही है तो इन नंबर पर संपर्क करें 8824453339 पर। आपके गांव में भी जनता दरबार लगाया जाएगा जिसमें जनता की हम समस्या को उजागर करेंगे और उस समस्या से संबंधित अधिकारी और प्रशासन को अवगत कराएंगे। सरपंच प्रत्याशी से बातचीत की हमारे सहयोगी न्यूज़ रिपोर्टर कन्हैया शर्मा ने। सबसे पहले जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह भाटी है। सिद्धार्थ जी, एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने जैसे दावेदारी करते हो राजनीति सब्जेक्ट जुड़ जाता है तो कहते हैं कि राजनीति में आ रहे, तो आपने राजनीति में आने का क्या कारण रहा, किन उद्देश्यों को लेकर आपने राजनीति में कदम रखा? एक्चुअली जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे दादाजी पिछले 30-35 साल से सरपंच रहे गाँव से, फिर मेरे चाचा जी रहे सरपंच, और अब जो 15 साल के बाद जो सामान्य सीट आई है तो हमने ये दावेदारी करने का एक सबसे बड़ा कारण था कि पिछले 15 साल से मेरी जो पुगल धरोहर जो इतनी बड़ी थी और उस धरोहर के अंदर जो मेरी पूरी पब्लिक थी, 36 कौम थी, वो बड़ा 10-15 साल से बड़ा परेशानी थे। यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं रही, पानी की ना स्कूलिंग का अच्छी तरह से कोई सिस्टम रहा, और सबसे बड़ा कारण है अवेयरनेस, एजुकेशन का सिस्टम यहाँ अच्छी तरह से नहीं रहा। तो ये सब पूरी स्टडी करके मैंने कहा कि यार अब हमने पढ़ाई करी, मैंने कहा अब अपन को अपनी जनता की सेवा करनी है। तो मैं इसी उद्देश्य से बीकानेर से यहाँ आया। यहाँ आके मैंने अपनी पूरी जनता की समस्या देखी, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि सब अवेयरनेस, लोगों को यहाँ पर ये नहीं पता कि किस प्रतिनिधि को कैसे वोट देना है, किसको वोट देने से अपन को फ़ायदा है, जिससे डेवलपमेंट हो सके। तो यही कारण था कि मैंने अपने इस पंचायती राज के चुनाव के अंदर जो 28 तारीख होने वाले हैं उसके अंदर मैंने अपनी दावेदारी पेश करी। और इस दावेदारी पेश करने का मेरा सबसे बड़ा कारण है कि मैं पहले यहाँ पर मेरे गाँव की मूलभूत सुविधा है, लाइट, पानी, एजुकेशन और नरेगा के अंदर जो काम होना चाहिए, जिससे ये कोविड-19 के कारण जो बेरोजगारी हुई है, जितना नरेगा का काम यहाँ लेकर आएंगे, जो लोग बाहर से आए हैं और रह रहे हैं उनको वहाँ उस चीज़ को वहाँ उनको फ़ायदा हो, वो काम करें, वो काम करेंगे तो उस काम से गांव का डेवलपमेंट होगा तो उससे कारण डेवलपमेंट होने के साथ ही प्रगति होती है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे जनता के अंदर मैं आया हूँ, जनता के अंदर बीच में रहने वाला आदमी हूँ। मैं एक किसान का भी बेटा भी हूँ और मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जो पिछले 1500 साल से इस यहाँ से रह रहा है, और मेरे परिवार ने आज तक मेरी जनता का हमेशा बीच में रही है, उसकी सेवा करी है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं एक जो गांव के अंदर पढ़ा लिखा समझदार सरपंच बनता है, उसको पता है कि पंचायती राज के कानून के अंदर कैसे काम होता है, किस सिस्टम से काम होता है, कैसे तरीके से काम होता है। आज अपन अनपढ़ आदमी को या ऐसे आदमी को चुनते हैं जिससे कारण वो सिर्फ 5 साल अपने आप को ही ध्यान रखता है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि पंचायती राज के जितने भी नियम हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो किया जाए। उसके बाद सबसे बड़ा यहाँ कारण है कि ये जो हमारी जो आबादी बसी हुई है, आधी है मंडी के अंदर, आधी है सरकारी ज़मीन पर, लोगों को किसी के पास भी इस चीज़ का पट्टा नहीं है, गैर मुमकिन आबादी बसी हुई है। मेरा यही भी उद्देश्य है कि इस जगह से जो भी है, जितना उसके जनता का सिस्टम से बन के और तरीके से काम होगा तो इन लोगों को पट्टा काट के भी दे दिया जाए, जिससे वो अपना मालिकाना हक समझे और बैंकिंग सेक्टर से उनको कोई ना कोई फ़ायदा मिले, जिससे लोन हो, कोई हो, किसी से भी रोजगार कर सके। मेरा है पानी की मूलभूत सुविधा, पानी की बड़ी यहाँ सब कुछ होते हुए भी अच्छी तरह से कुछ नहीं है। क्यों कि पिछले 15 साल से यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है वो एक सिस्टम ऐसा चल रहा है कि काम हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, बोलने वाला कोई नहीं है। और मेरे गांव के अंदर सब ऐसा गांव मुझे कहीं नहीं मिलेगा जहाँ 36 कौम एज इट इज़ रहती है, वो सबका मान सम्मान करती है। मेरा 5 साल के अंदर एक ही उद्देश्य है कि जनता का काम करना, जनता का लीगल काम करना, जनता को नरेगा का फ़ायदा देना, जनता को रोज़गार देना, और जनता के जो भी मूलभूत सुविधा, लाइट, पानी, जो सिस्टम से चले जिससे उनका काम हो सके।
मेरे गांव के अंदर 2016 के अंदर जब मैं आया था, यहाँ बैंकिंग सेक्टर एकदम ख़राब हुआ था। यहाँ पर कोई बैंक की सुविधा नहीं थी। सबसे पहले मैंने आने के बाद SBBJ का ATM लगवाया। ATM लगाने से उनके ये फ़ायदा मिला जनता को। फिर मेरे से ये काम हुआ तो मैंने 2 यहाँ बैंक बनवाई, बैंक ऑफ बड़ौदा और ग्रामीण में, जिससे जनता को फ़ायदा मिले। वित्तीय सुविधा जहाँ ज़्यादा होगी, लोगों को लोन मिलेगा तो रोज़गार मिलेगा। यहाँ लोगों को प्रधानमंत्री जो योजना है उसके कारण जिससे उनको फ़ायदा मिल सके, मुद्रा लोन है, जिससे जो वित्तीय संस्थाएं ज़्यादा होगी उन मुद्रा लोन मिलने से उन लोगों का काम होगा। कोई छोटे व्यापारी हैं, किसी की हर चीज़ की दुकान है, तो फाइनेंस के बिना कोई भी काम नहीं होता है। फाइनेंस जब बैंक करती है, बैंक करने के बाद उनको पता चला कि भाई 50,000 से लेके 10 लाख तक का प्रधानमंत्री योजना के अंदर हमें लोन मिलता है, तो लोगों को ये पता चला कि इस लोन लेने से ये होगा, इससे अपन को ये फ़ायदा होगा। और जो पैसा रोटेशन होता है मार्केट के अंदर, उससे लोगों को काम भी मिलता है। काम मिलने के बाद उनकी मूलभूत सुविधा भी पूरी होती है और वो अपना कार्य करके आराम से अपनी रोजी रोटी कर सके। सर, जैसे कि राजस्थान में कहावत भी, पहला सुख निरोगी का है, हर घर में कभी ना कभी चिकित्सालय की आवश्यकता रहती है, तो आपकी ग्राम पंचायत में किस प्रकार की व्यवस्था है या किस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है आपकी नज़रों में? मेरा ये कहने का मतलब है कि पहले जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल का था, तो हमारे उस समय लास्ट गवर्नमेंट के अंदर हमें यहाँ हॉस्पिटल के लिए पैसा मिला, जिससे नई सुविधा मिली। और मैं ये चाहता हूँ कि पिछले 2-3 साल से अच्छी तरह से टैकल किया जाए। सरपंच का काम क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट में चेक करे कि भाई क्या दिक्कत आ रही है। ये नहीं है कि अपना काम करा चलो अपना काम करे। भाई आज हॉस्पिटल के अंदर जाना है तो डॉक्टर साहब आपको क्या चाहिए, आपको क्या हमारी तरफ से क्या मिलेगी। जब वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ के जो स्टाफ है, उनको मूलभूत सुविधा मिलेगी, उनका सिस्टम से काम होगा, तो वो जनता की फुल सेवा करेंगे। आज अपन ये चाहते हैं कि आज छोटा सा भी कोई हो, डिलीवरी केस हो या कोई अपने किसी का एक्सीडेंट हो जाओ, तो यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है कि आप लेके हाथों हाथ ले जाओ, हाथों हाथ भी कहना रेफ़र कर देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ अभी जो बन रही है हॉस्पिटल, उसके अंदर सभी डॉक्टर बैठेंगे। उन डॉक्टरों से बैठने के बाद उनसे पूछा जाएगा आपको जो भी सुविधा चाहिए आप लें, पंचायती राज से जो भी काम करना है वो मैं करूँगा, लेकिन जो जनता चाहती है कि उनका काम हो, ऐसा नहीं है कि आज आप सब यहाँ बैठे और काम नहीं कर रहे हो। वॉच करना जो है, ये एक इस सरपंच को कहने का एक दूसरा सबसे बड़ा काम है, इसको एक मारवाड़ी में कहते हैं कोटवाली। ये जो कोटवाली है ना, वो हर किसी से करी नहीं जाती। कोटवाली करने के लिए आदमी को सक्षम होना पड़ता है, आदमी को अपना विचार रखना पड़ता है, अधिकारियों के साथ ऐसी लाइजनिंग होती है जिससे वो काम कर सके। और मेरा एक ही कहना मतलब है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर सरपंच अगर हर चीज़ पूछेगा, भले वो लाइट हो, पानी हो, बिजली हो, कोई भी जगह पूछेगा ना कि भाई आपको क्या चाहिए, तो सुविधा सरपंच ही करवाएगा। सरपंच जाके पूछेगा कि सर आपको क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, क्या है, तो वो चीज़ें जब सरपंच कराता जाएगा तो अधिकारी भी अपना काम करेंगे। सर, जैसे कि एक और बात जानना चाहता हूँ, इस बार बारिश ना होने की वजह से जो उनकी फसल देखी हूँ तो देखने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसे हालात है। उनकी मांग है कि हमारे जनप्रतिनिधि ऐसा हो, कोई हमारी बीमा की मांग करे, हमारी पैरवी करे, किसान की भी सुने, तो आप उन किसानों के लिए, किसानों भाई बहनों के लिए क्या कहना चाहोगे? मेरा एक ही कहना का मतलब है कि जो बीमा है, कंपनी जो बीमा फसल बीमा करती है, तो सबसे बड़ा किसानों का सबसे बड़ी एक चीज़ है कि बीमा को फ़ायदा जब ही मिलेगा जब अपन 6 महीनों के अंदर उसकी KCC रोल करेंगे। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आप जो भी फसल उगाते हो, भले वो मूंगफली उगाते हो, गंवार उगाते हो, कुछ भी उगाते हो, वो गिरदावरी के अंदर मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि मूंगफली तो उगा दी, गिरदावरी के अंदर चना लिखा होता है, और चना लिखा होती है जब गिरदावरी, तो प्रॉपर किसान को भी अपनी ज़मीन के अंदर, जैसे आज मैंने 25 बीघा ज़मीन के अंदर मैंने 10 बीघा मूंगफली करी और मैं गिरदावरी लेने गया, मैं मूंगफली ख़राब हो के अंदर उसके अंदर गिरदावरी आप लिखा रहे हो गंवार, तो आप थोड़ा ये कारण क्या होता है, अवेयरनेस। आज जो मूंगफली हुई है तो मूंगफली की गिरदावरी होनी चाहिए, गंवार उगा हुआ है तो गंवार की गिरदावरी होनी चाहिए, जिससे किसान को पर्टिकुलर पता चल जाता है। आज एक सिस्टम बना हुआ है कि आप यहाँ बैठे बैठे भी सबको चेक कर सकते हो। यहाँ बैठे बैठे भी आप जियो टैगिंग का मतलब होता है यहाँ बैठे बैठे भी लाइट लॉन्ग सब ले लिया जाता है कौन क्या कर रहा है। मेरा एक ही कहने का मतलब है कि बीमा समय के अनुसार होगा,
6-6 महीने से रोल ओवर होगी, गिरदावरी अच्छी तरह से होगी। किसानों को भी थोड़ा ये किसानों को भी अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि समय समय पर केसीसी रोल करें। केसीसी रोल होने के साथ उनको फसल बीमा मिलेगा। 2019 का भी फसल बीमा मिला है, 2018 भी इस क्षेत्र के अंदर फसल बीमा मिला। कई किसान कहते हैं कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ोस वाले को बीमा मिल गया, दूसरे वालों को बीमा मिला, तो वो ना बैंक की गलती है ना किसी गलती है। वो गलती है कि आप गिरदावरी में क्या करवा रहे हो, आप जाके अपने पटवारी को हल्के को बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। आज तो कोई भी कहे ना कि सबसे बड़ी बात है कि बिना कर्म करे हुए कोई फल नहीं मिलता। तो आज किसान अपनी जगह पर सिस्टमेटिक चले, अपनी फसल के साथ साथ अपने कागज़ों का भी ध्यान रखे, अपने कागज़ों के साथ साथ अपने बैंक का भी ध्यान रखे, अपने बैंक का भी साथ साथ अपने समय का भी ध्यान रखे कि किस सिस्टम से क्या चलना चाहता है। कभी भी केसीसी बनती है ना, उसके अंदर बीमा भी कटता है, उसके सब चीज़ एक सिस्टमेटिक काम होता है, जिससे वो सब चीज़ पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। बीमा भी मिलेगा, गिरदावरियाँ हुई है, पिछले साल भी मिला था, इससे साल भी मिला था। जो तरीके से गिरदावरी होने के बाद जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन मिलती है उसके हिसाब से लोगों को बीमा में मिला है। और मैं ये कोशिश करूँगा, अगर मेरे क्षेत्र के लोगों को नहीं मिलेगा तो उसका मेंशन हम बैंक में भी कराएंगे। बैंक के साथ हम एसडीएम साहब को अवगत कराएंगे, साहब ये लोग वंचित हुए हैं और ये चीज़ करनी है। और वो जब ही होगा जब समझदार पढ़ा लिखा प्रतिनिधि चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज जनता का वोट, आज की डेट में एक वोट जनता का सबसे बड़ी किस्मत बदलता है। एक वोट जनता का वो एक पंचायत का रुख चेंज कर देता है। एक वोट से इतना फ़र्क पड़ता है। मैं ये आज सबको यही कहता हूँ। मैंने कहा प्रतिनिधि ऐसा चुनो जो अपनी बात रख सके, प्रतिनिधि ऐसा चुनो जो सिस्टम को समझ सके, और प्रतिनिधि ऐसा चुनो जो 36 कौम को लेके चले। ये राजनीतिक सरपंच की एक राजनीति, ये कोई कौम की राजनीति नहीं है, ये है गांव के डेवलपमेंट की राजनीति। डेवलपमेंट पिछले 15 साल से कुछ नहीं हुआ, ना यहाँ गलियाँ बनी, ना ये रोडें बनी हुई, ना एक सिस्टमेटिक कोई काम हुआ। आज कोई भी सरपंच होता है, काम नहीं होता। काम सरपंच ऐसा नहीं कि सरपंच बन गए काम हो गए, नहीं, काम के लिए पिछले दौड़ना पड़ता है। सब चीज़ एक सिस्टमेटिक से होता है, और वो काम जब भी होता है जब आप में खुद में लगन होती है। मैं तो एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि सिस्टम से काम जब ही होगा जब पढ़ा लिखा आदमी सरपंच बनेगा। सर, जैसे कि आपके गांववासी पुगल के देख रहे हैं, अन्य गांववासी भी देख रहे हैं, और जनप्रतिनिधि और प्रशासन भी देख रहे हैं एसडीएम महोदय, तो आप गांववासियों को पहली बात करूँगा, गांववासियों को आप क्या कहना चाहोगे? चुनाव को देखते हुए किस तरह वोट की बात करोगे, अपने चुनाव चिन्ह के बारे में किस अवगत करोगे? 20 तारीख 19 तारीख को हमारा नॉमिनेशन हुआ, 20 तारीख को हमारा सिंबल मिला, और 28 तारीख को सुबह प्रातःकाल से वोटिंग चालू हो जाएगी। 20 तारीख को हमारा जो सिंबल मिला है सिद्धार्थ सिंह भाटी, और आगे गुब्बारा हमारा सिंबल है 3 नंबर पर सिद्धार्थ सिंह भाटी, और गुब्बारा बलून मुझे सिंबल मिला है। जो 28 तारीख को पूरी ग्रामवासियों को मैं एक ही आवाज़ से कहना चाह रहा हूँ, वो 28 तारीख को वो आपका वोट अपने गांव की किस्मत चेंज कर देगा। वो वोट जो आपको एक सही प्रतिनिधि चुनेगा, और वो वोट ऐसा कीमती समय है और ऐसा वोट है जिसके कारण आज आपकी पंचायत का रुख चेंज हो सकता है। इसलिए मैं सभी ग्रामवासियों को ये निवेदन करना चाहता हूँ, 28 तारीख को सुबह प्रातःकाल उठ के 3 नंबर पर सिद्धार्थ सिंह भाटी बलून का निशान पर बटन दबा के अपने ग्रामवासियों को मैं ये और विजय बनाने के लिए मैं आवेदन करता हूं, और ऐसा प्रतिनिधि चुनो जो आपकी गांव की बात रख सके। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, प्रातःकाल उठ के 28 तारीख को सिद्धार्थ सिंह भाटी 3 नंबर पर बलून का निशान है, उसका बटन दबाएं और विजय बनाएं और अपने गांव की खुशहाली लाएं। जैसे कि अगर दोस्तों इनके विचार किस प्रकार के लगे कमेंट द्वारा जरूर बताएं, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताएं। याद रखना, मैं सभी से निवेदन करूं, मेरी तरफ से सभी को मतदान अवश्य करना है। सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, मतदान अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।